कि आप बांग्लादेश को काट करके बांग्लिस्तान बनाए और उसमें हिंदुओं के लिए जो आर्मी कूप है, जो इंडियन आर्मी है, वो कूप करे और वो उसको प्रोटेक्शन दे। दैट विल बी बेस्ट डिसीजन। ये होगा भारत की तरफ से सही डिसीजन। कमेंट जरूर करें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। पुतला जलाना, सर तन से जुदा करना, तलवार निकालना, पत्थर मारना, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों में बैठी हुई प्रतिमा को तोड़ना, स्वामी को, संत को, महंत को गालियां देना, हिंदुओं को अंधभक्त बोलना, गोबर भक्त बोलना, संविधान को ना मानना, लॉ एंड ऑर्डर को ना मानना, मदरसे में रेप करना, मदरसे में जाली नोट छापना, मदरसे के अंदर बेहूदगी करना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी ठरकबाजियां निकालना, ये तो नॉर्मल हो चुका है। ये सारे 4-5 फैक्टर मेरी नजर में इनमें से सब है। अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता, अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। तरीके से सारे हिंदुओं को खत्म करके, सारी मंदिरों को तोड़ करके, सारी प्रतिमा को ध्वस्त करके, सारे हिंदू बेटियों का रेप करके, सारे हिंदू लड़कों को कन्वर्ट करा करके, सारे हिंदुओं का गला रेत करके, सरतन से जुदा करके प्रॉपर इस्लामिक शरिया देश बनाने की कोशिश में ये प्रोटेस्ट निकला था आईएसआईएस जैसे झंडे के साथ, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट नहीं चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। बहुत से लोगों का होश उड़ने वाला है क्योंकि बांग्लादेश से कुछ ऐसी वीडियोस जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये एक दफ़ा फिर से बांग्लादेश के स्टूडेंट रोड पे निकल आए। ये जो क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं ये ढाका के हैं जहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में एक झंडा आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और सफ़ेद है, जो कि कहा जा रहा है कि आईएसआई के फ्लैग से मिलता जुलता है। आपको क्लियर करते चले जाएं कि आईएसआई का फ्लैग भी कुछ इस तरह से ही है। लेकिन ये नारेबाजी अब क्यों है? शेख हसीना वाजिद तो चली गई है इंडिया, अब जो है मोहम्मद यूनुस है, लेकिन अब भी स्टूडेंट जो है कुछ तब्दीली चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं हम आपको बताते चले। वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर शरिया लॉ आ जाए, कुछ ये चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो लॉ है वो एंटी मुस्लिम है, और कुछ का ये कहना है कि भाई कुछ हिंदू जो स्टूडेंट है उन्होंने जो है गुस्ताखी की है तो उनका सर तन से जुदा हो जाए। और ये थैंक यू सो मच शैला, इतने वाइटल इशू पर मुझे इनवाइट करने के लिए। इस जगह पर भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत संवैधानिक देश हो, कहीं पर भी अगर आप मुसलमानों को रिफॉर्म करने की बात कहेंगे, मुसलमानों को एडुकेट होने की बात कहेंगे, मुसलमानों को आप अश्लीलता और बेहूदगी से दूर करने की बात कहेंगे, तो वो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा और इस्लामिक एजेंडे को लेकर के वो कहीं ना कहीं आपको रोंदने की और आपका गला काटने की कोशिश में तो लग ही जाएगा, हर हालात में लग जाएगा। पुतला जलाना, सर तन से जुदा करना, तलवार निकालना, पत्थर मारना, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों में बैठी हुई प्रतिमा को तोड़ना, स्वामी को, संत को, महंत को गालियां देना, हिंदुओं को अंधभक्त बोलना, गोबर भक्त बोलना, संविधान को ना मानना, लॉ एंड ऑर्डर को ना मानना, मदरसे में रेप करना, मदरसे में जाली नोट छापना, मदरसे के अंदर बेहूदगी करना, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी ठरकबाजियां निकालना, ये तो नॉर्मल हो चुका है। अब इसमें शॉकिंग तो कुछ बचा नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये 1953 में जो एस्टैब्लिश किया गया था कैलिफाइट क्या, इस्लामिक रूल, जो तालिबान की तरफ से, जो आईएसआईएस की तरफ से एक ब्लैक झंडा और उस पर व्हाइट प्रिंट करके जो एक रूल को, जो एक चीजों को बहुत पुरजोर तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था, वही सेम दशा और सेम प्लान हम लोगों को अब बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। 2 महीना हो गया शेख हसीना को गए हुए वहां से, या ये कह ले कि भगाए हुए वहां से शेख हसीना को 2 महीने हो गए। अब उस फ्री बांग्लादेश कंट्री में क्या हो रहा है, लोगों को लगा होगा कि भाई अब तो शेख हसीना चली गई, अब तो हिंदुओं को सपोर्ट करने वाला वहां पर कोई नहीं बचा है, अब तो मुसलमान वहां पर बहुत तरक्की कर लेंगे, अब तो मुसलमान बांग्लादेश में एकदम साइंटिस्ट बन जाएंगे, चांद से भी ऊपर चले जाएंगे, सातों आसमान को क्रॉस कर लेंगे, सूरज में जाकर के बैठ जाएंगे और चांद में जाकर के वो गलाला करेंगे,
तो ऐसा लोग मुसलमानों ने सोचा था, मुसलमानों अच्छा। का ऐसी सोच आई थी कि भाई शेख हसीना जो है वही मुसलमानों की तरक्की को रोक रही है, क्योंकि वो अच्छा। हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है। अब शेख हसीना को 2 महीना हो चुका, 2 महीने में हमने कुछ बांग्लादेश से अचीवमेंट तो नहीं देखा, इम्प्रूवमेंट तो नहीं देखा, जीडीपी को कोई बढ़ाते हुए तो यूनुस साहब को नहीं देखा। हमने यूनुस साहब को क्या देखा, हमने देखा हिजबुल तहरीक को वो बढ़ावा दे रहे हैं, हमने देखा जमाते इस्लामी के टेरर ग्रुप को वो बिना कोर्ट की परमिशन के वो जेल से निकलवा रहे हैं। और 2009 में शेख हसीना ने हिजबुल तहरीक को जिस हिसाब से बैन किया था, और पूरी दुनिया ने बैन किया था हिजबुल तहरीक को, और आईएसआईएस के झंडे को 1953 के में जो एस्टैब्लिश किया गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया ने बैन करवाया था उस झंडे को, ब्लैक बैकग्राउंड और व्हाइट प्रिंट को। उसको फिर से उजागर करने में मोहम्मद यूनुस बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। अब आपको ये जान करके आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं हुआ, कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट निकला क्यों है। कमेंट जरूर करें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है कि ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज जो कंपनी है उसने नॉन MTCR कंट्री को कुछ बेचा है, लिहाजा वो पाबंदियों की जद में आ गई, तो पाकिस्तान भी जद में आ गया। लेकिन तार साहब, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? और दूसरी बात तारड़ साहब, इसमें ये भी है, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सूबा सरहद है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे इमरान खान के जो वजीर आला हैं वो अफगानिस्तान से खुद ही बात करने जा रहे हैं, और इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को मेरे वजीर आला अली अमीन गंडापुर के पांव पड़ना चाहिए कि वो जाके अफगानिस्तान से इनसे बात करे। कैसे देखते हैं तारड़ साहब इन डेवलपमेंट्स को? इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्योटिक सिचुएशन है। मतलब सबसे पहले तो जो अभी रिसेंटली मैथ्यू मिलर ने थर्सडे वाले दिन ये सारी चीजें डिस्क्लोज की हैं कि चाइनीज फर्मों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के शाहीन 3 और मिसाइल अबाबिल को पार्ट्स जो दे रहे थे, इसको जो मेरा इसमें अपनी सोच, थोड़े से माजी की चीजें देखें, कुछ अभी के हालात देखें, तो उसमें से जो मैं निकालता हूं इसमें से, एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये सारे 4-5 फैक्टर मेरी नजर में इनमें से सब हैं। अब वो पाबंदी क्या है, मैथ्यू मिलर साहब ने, और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा, पता नहीं अक्टूबर महीना शायद पाकिस्तान चाइना के लिए अच्छा नहीं होता, अक्टूबर 2023 के अंदर भी 3 चाइनीज कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के